ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाशिवरात्रि का पर्व सारा भारतवर्ष में और विश्व ब्रह्मांड में भगवान सदाशिव शंकर का आराधना का मुख्य दिन। शिव तत्व कौन बोल सकता है? शिव तत्व बोलने का चेष्टा करना सिर्फ धृष्टता मात्र ही है। फिर भी थोड़ा समझ के लिए आज के ये पावन दिन का जो महत्व, विशेष करके जो लोग योग साधना करते हैं, जो क्रियावान है, इन लोगों के लिए जो क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, जो अंतर का आध्यात्म साधना करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या महत्व है। क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि हमारा शरीर है एक क्षुद्र ब्रह्मांड, पिंड। ब्रह्मांड और पिंड वो एक ही ढांचा में गढ़ा हुआ है। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। इसमें क्या है, अभी इसी तिथि में क्या होता है, भगवान सूर्य नारायण रहते हैं मूलाधार चक्र में, फाल्गुन मास में, यानी मूलाधार चक्र में, कुंभ राशि में। और चंद्रमा वो भी रहते हैं मूलाधार चक्र में, मकर राशि में। यानी दोनों भगवान सूर्य और चंद्रमा मूलाधार चक्र में है। इससे क्या हुआ है, सूर्य है हमारा प्राण का प्रतीक, हमारा आत्म तत्व का प्रतीक। ये जब मूलाधार में आ जाता है और चंद्रमा जो मन का प्रतीक वो भी मूलाधार में आ जाते हैं, तब क्या होता, संसार विषय को, वस्तु चेतना विषय को इच्छा प्रबल होता है। मनुष्य संसार में रम जाता है, वस्तु चेतना में रम जाता है। इसी समय वायुमंडल जैसा रहता है, जिस समय फूलों का सुगंधी रहता है, जिस समय वातावरण अनुकूल रहता है, ज़्यादातर मनुष्यों का मन काम भावना की तरफ भागता है, आनंद उत्सव उल्लास की तरफ भागता है। और यही आनंद उत्सव उल्लास के तरफ भागने में वो अपना अंतर्निहित जो सत्ता है उसको खो देता है। तो यही समय है एक साधक को सचेतन होने का, और सचेतन होके अपना शक्ति को, यानी अपना प्राण और मन उभय को मूलाधार से उठा के सहस्रार तक लाने का साधना। इसीलिए ये रात्रि है, शिवरात्रि। रात्रि का मतलब अंधकार, अज्ञानता। ये अज्ञान अंधकार में शिव तत्व को जानना, चेतन तत्व को जानना, आध्यात्म के साधना के द्वारा हमें मूलाधार से सहस्रार तक आ सकते हैं, प्राण की साधना के द्वारा। ये इसका सबसे बड़ा गुरुत्वपूर्ण पहलू है। इसमें हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं। उप का मतलब समीप, निकट में बैठ, वास का मतलब बैठना, वास करना, यानी समीप में बैठना। किसके समीप में? शिव के समीप में, सच्चिदानंद परमात्मा के समीप में, चेतन तत्व के समीप में बैठना। ये है असली उपवास। उपवास तो करेंगे, खाना नहीं खाना वो तो करेंगे क्योंकि शरीर शुद्धि के लिए, लेकिन असली उपवास वही है। और क्या है, रात्रिकालीन पूजा, अंधकार में चेतना को आलोक जलाना। इसमें सबसे जो बड़ा चीज़ होता है दीपदान। सुबह जाते हैं, भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं,
जल आपो वही प्राणा, जल है प्राण का प्रतीक, यानी हम हमारा प्राण तुम्हें दे रहे हैं। प्राण शक्ति को मूलाधार से उठा के सहस्रार में जो शिव बैठे हैं इनको अर्पण कर रहे हैं। स्थूल में भी करेंगे, सूक्ष्म में भी करेंगे, दोनों ही करेंगे। और क्या करते हैं, दीप जलाते हैं, दीपदान, यानी अपना जो व्यष्टि चेतना, वही व्यष्टि चेतना को जगाना है, ये है दीपदान। अपना व्यष्टि चेतना को हमें जगाना पड़ेगा। और क्या होता है इसमें, एक बड़ा चीज़ जो है शिवरात्रि में, आप लोग सब तो जानते हैं, जे जब पूजा खत्म होता है रात्रों को, यानी रात्र का लास्ट प्रहर में जब पूजा खत्म होता है तब क्या करते हैं, महादीप उठता है। यानी ये 7 जो प्रतीक के रूप में जो सब भक्त लोग दीप जलाए हैं, सारा दिन तो दीप जला के, रात्रि सारा दीप जला के बैठते हैं, जो उपवास करते हैं, ये परंपरा है। आजकल कोई मंदिर में नहीं बैठता है तो घर में बैठा देता है। और 7 दीपक से अग्नि लेके एक बड़ा दीपक, महादीपक, वो मंदिर के ऊपर चूड़ा में स्थापन किया जाता है। यानी ये जो देहरूपी मंदिर है, इस देहरूपी मंदिर के जो चूड़ा है यहाँ ब्रह्मरंध्र, इधर सारे ज्योति को ले आके इधर स्थापना करना, ये है महादीप जलाने का जो हमारा परंपरा है, वो है। हम महादीप जलाते हैं, समग्र व्यष्टि चेतना को समष्टि चेतना में मिश्रण करते हैं। यानी अपना जो व्यष्टि चेतना उसको तो जगाएंगे, जगाने के बाद इसको समष्टि चेतना में मिश्रण करने का प्रक्रिया, ये है महादीप जलाना। ये सब चीज़ हम सारा दिन जो उपवास रहते हैं, पूजा करते हैं। और आप लोग तो सब जानते हैं, भगवान शंकर शिव जो है वो है आदि गुरु, पहला गुरु। भगवान दक्षिणामूर्ति के रूप में उन्होंने पहला शिक्षा दिए। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, सृष्टि प्रारंभ में क्या हुआ, ब्रह्मा ने सनक आदि 4 मनुष्य को सृष्टि के पहले, जो सूत, सनक, सनातन, सनंदन, इनको बोले सृष्टि करो। ये तो सत्वगुण से भरे हुए थे, सृष्टि क्या करेंगे, मूल से ही, शुरू से ही उनके अंदर वैराग्य कुट के भरा था। तो उन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान देना शुरू किए, सृष्टि क्यों करेंगे, संसार क्यों करेंगे, इसमें ये दिक्कत है। ब्रह्मा के लिए भागो भागो, यहाँ से भागो। तो इन्होंने क्या किए, भगवान शंकर के पास आए। तो शंकर ने क्या है, दक्षिणामूर्ति रूप धारण करके समाधि में बैठ गए। दक्षिणामूर्ति रूप जो लोग देखे हैं क्या है, शिव का समाधिस्थ अवस्था, गुरु अवस्था। दक्षिण के से जो उत्तर को लेंगे वो है दक्षिणामूर्ति, मैंने पहला गुरु, जो दक्षिण से उत्तर को लेंगे। ये है हमारा शरीर में, ये है उत्तर, ये है उत्तर मेरु सहस्रार। दक्षिण है मूलाधार में, हम है मूलाधार में। हमें जो वहाँ से वस्तु चेतना से लेके जो विश्व चेतना, समष्टि चेतना में भर देंगे, एकाकार कर देंगे, ये है गुरु। वो है भगवान शंकर, पहला गुरु। इसलिए उनको कहा जाता है दक्षिणामूर्ति। उनके पास जब वो क्या किए हैं, काल के ऊपर बैठे हैं, एक पैर में काल को दबा के, यानी वो महाकाल। यहाँ कोई समय का, वो तो समाधि में हमेशा है। यहाँ समय क्या, समय तो उन्हीं से ही सृष्टि है, काल तो उन्हीं से ही सृष्टि है। जहाँ स्पंद नहीं हुआ था तब समय कहाँ था। समय को तो हम एक स्पंद के रूप में जानते हैं। जैसे कि हमारे पृथ्वी घूम रहा है, 24 घंटा हो गया, पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिग में घूम रहा है, 1 साल हो गया। इसके बाहर चले जाएंगे तो आलोक को गति से ही तो समय है। लेकिन जब वो सब कुछ नहीं था तब कौन थे, तब जो था वही चेतन तत्व। इन सब के जो परे हैं वही है भगवान दक्षिणामूर्ति, भगवान सदाशिव शंकर महाकाल। काल को अपने पैर में दबा के बैठे हैं। जब व्यक्ति समाधि में रहता है, अंतिम समाधि में, फिर वहाँ कोई समय नहीं रहता, ना स्थान का भेद ज्ञान रहता, ना काल का ज्ञान रहता, ना पात्र का ज्ञान रहता। टाइम और स्पेस और पोजीशन, इन सब के ऊपर चला जाता है। ये जो स्थिति है, ये बैठे हैं। तो ये चारों जब जाके पहुँचे, वहाँ बैठ गए, तो वो भी समाधि में चला गए। ना गुरु ने कोई उपदेश दिया, लेकिन शिष्यों का सारा संशय छिन्न हो गया। गुरुस्तु मौन व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशया। यह है आदि गुरु।
आदि गुरु की पूजा, पहला गुरु जो गुरु भी है ईश्वर भी है, गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। उन्हीं के जो पूजा वही जो कि मुख्य का देवता का पूजा। हम तो बहुत देवताओं का पूजा हमारे सनातन में करते हैं, किसी को धन के लिए पूजा करते हैं, किसी को विद्या के लिए पूजा करते हैं, किसी को आरोग्य के लिए पूजा करते हैं। जो मुख्य का देवता भगवान शंकर सदाशिव, उन्हीं का पूजा का दिन है शिवरात्रि। और इसके लिए हम जो क्या है उनका जो रूप है, उनका तो दो रूप हम जो है, एक तो है वस्तु तो जो स्वरूप है, वस्तु स्वरूप जो है वो निर्गुण है, वो निराकार है, ना उनमें कोई त्रिगुणातीत है, गुण का कोई लेशमात्र चिन्ह उनमें नहीं है, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो अरूप है। और ये अनादि भी है, उनका कोई आदि नहीं, वो अनंत भी है, उनका कोई अंत नहीं, वो समय से परे है, महाकाल है और क्रिया रहित है, उनमें कोई क्रिया नहीं। ऐसे जो भगवान है इनका पूजा कैसे करेंगे? तो इसीलिए लोग कहते हैं शिव का पूजा हम नहीं कर सकते। जो पूजा होता है वो शक्ति का होता है, यानी उनका सगुण स्वरूप का पूजा होता है। वो सृष्टि रचना में जब व्यस्त हुए, निर्गुण से सगुण हो गए। हम जो मूर्ति का पूजा करते हैं वो सगुण स्वरूप का पूजा, यानी प्रकृति का तीनों गुणों का साम्यावस्था में जो उनका अवस्था वो है, उन्हीं का पूजा करते हैं, जिसको हमारा मन धारण कर सकता है। क्योंकि निर्गुण निराकार को साधारण मनुष्य का चेतना धारण नहीं कर सकता। ऐसे ही सिर्फ साधारण मनुष्य का नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी भी धारण नहीं कर सकते जब तक समाधि की स्थिति में अपने को स्थापित नहीं कर लेते। इसीलिए उन्हीं का पूजा होता है जो पुरुष भी है नारी भी है, क्योंकि प्रकृति का रूप आ गया, पुरुष भी हो गए नारी भी हो गए। इसीलिए उनके वाम अंग में माता पार्वती विराजित है, प्रकृति स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो सृष्टि रचना कर रही है, माँ उनके वाम अंग में विराजित है। फिर वो अर्धनारीश्वर रूप भी धारण करते हैं, पुरुष भी वही है, यानी पुरुष के रूप में शिव भी वही है, प्रकृति के रूप में माँ पार्वती शक्ति भी वही है। फिर पुरुष और नारी उभय भी है, जैसे अर्धनारीश्वर रूप हो गया। फिर उन सबके परे भी है, निर्गुण ब्रह्म भी है। तो ऐसे जो है ये उन्हीं के पूजा हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा ये जो यात्रा है, हम जो व्यष्टि चेतना में भी तो नहीं रहते, चेतना में तो रहते नहीं, जो शरीर चेतना में रह जाते हैं, मन की चेतना में रह जाता है, बुद्धि की चेतना में रह जाता है। यानी शरीर मन बुद्धि में हमारा जो तादात्म्य है, यानी इस शरीर को अपना स्वरूप मानना, इसी चेतना में हो गए। फिर हम जीव हो गए, उसी जीव से जो शिव तक की यात्रा, यानी जो हमारा प्रकृत स्वरूप, हम तो सब वहीं से आए हैं, उसी तक का जो यात्रा है वो है भगवान शंकर का पूजा। ये है भगवान शंकर का यानी हमारा आत्म परिचय। जब इसको पतंजलि बोल रहे हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब वृत्ति निरोधक अवस्था को देखोगे तब जाके तुम स्वरूप में अवस्थान करोगे, अपने आत्म तत्व में अवस्थान करोगे। यही है योग साधक का माने प्रकृत शिव आराधना, शिव पूजा। बाह्य पूजा भी करेंगे क्योंकि इसमें श्रद्धा है, इसका माना नहीं कोई कर रहा है, लेकिन ये जो चीज़ है इसीलिए यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा प्राण ऊर्जा को, हमारे शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। ये देखे हैं ना भगवान शंकर के नाग ऐसे खड़ा है, नाग ऐसे खड़ा क्यों है भाई? यानी साधारण जो हमारा जो प्राण शक्ति, जो योग में हम प्राण शक्ति कहते हैं, जो तंत्र में जिसको कुंडलिनी कहते हैं, वो जागृत नहीं हुआ है, कुंडली मार के बैठा है, सुप्त होकर बैठा है मूलाधार के नीचे कंद में। तो वो क्या करता है, योग साधना के द्वारा जब जागृत हो जाता है, जब सहस्रार में आके उस शक्ति का पूर्ण विकसित अवस्था हो जाता है, वो है भगवान शंकर का नाग का धारण। ये है इसी का रूपक, इनका रूप है, इनका रूप ही बता रहा है हमें साधना क्या करना है। और क्या है, ये त्रिशूल धारण किए हैं हस्त में। त्रिशूल क्या है? तीनों गुण, त्रयशूल निर्मूलनं शूल पाणी, जो तीन
शूल को, सत्व रज और तम 3 गुणों के कारण हम जो 3 प्रकार का कष्ट भोग रहे हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इनको जो निर्मूल करते हैं, यानी हमें उसको निर्मूल करने का जो अस्त्र है, यानी गुण को पहचानो, गुण के कारण सारा क्रिया हो रहा है, इसको पहचानो। भगवान ने भगवद गीता में बोल रहे हैं, गुणान गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सिज्यते। जो गुण पे गुण बरत रहा है, मूढ़ आदमी बोल रहा है कि मैं कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़, इसको निर्मूल करने का जो प्रतीक है, वो त्रिशूल धारण किए हैं। और क्या है? डमरू धारण किए हैं, यानी नाद ब्रह्म का साधना, ओंकार का साधना। जब मन, साधक का मन शांत हो जाता है, जब साधक का मन लय हो जाता है प्राण में, फिर धीरे धीरे नाद शरीर से उत्पन्न, अनहद नाद उत्पन्न होता है। 10 प्रकार का नाद आता है। फिर अनंत नाद में, जो ओंकार में सब विलीन हो जाता है। ये डमरू का जो है वो नाद का, 50 अक्षर का, 50 मात्रिका का साधना, 50 अक्षर का साधना, नाद का साधना, ओंकार का साधना। और ये फिर कहाँ होगा विलीन? वो विलीन होगा यहाँ हमारे ये जो 2 मस्तिष्क का 2 जो हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, ये देखिए ना, ये डमरू जैसा ही बन गया है, 2 भाग। तो यहाँ आके सब कुछ को विलीन करके वही अनंत ध्वनि में, जो ओंकार में अपने को संपूर्ण रूप में विलीन कर देना पड़ेगा। फिर भगवान क्या है? मृग धारण किए हैं अपने कनिष्ठ अंगूठी में। मृग क्या है? मृग चंचलता का प्रतीक है। ये मृग कोई नहीं, ये हमारा मन ही है जो हमेशा चंचल है। ये चंचल मृग को स्थिर कर दिए हैं। ये फिर कहाँ? कनिष्ठ अंगूठी में, यानी वो स्थिर होकर भगवान शंकर के पास मृग बैठा है, मन को स्थिर करने का साधना। और क्या है? पहने हैं हस्ती का चर्म, उनका नाम है कृत्तिवास। हस्ती का चर्म पहने हैं। हस्ती का मतलब क्या है? हस्ती अहंकार का प्रतीक, हस्ती समृद्धि का प्रतीक, दोनों चीज। यानी भगवान समस्त, शंकर समस्त समृद्धि का प्रतीक भी है, और सब समृद्धि, सबसे बड़ा धन क्या है? ज्ञान ही तो है, उससे कोई बड़ा धन है क्या? और हस्ती अहंकार का भी प्रतीक, इसीलिए हस्ती चर्म धारण किए हैं, यानी अहंकार के ऊपर विजय प्राप्ति करने का साधना। और क्या है? वो व्याघ्र चर्म के ऊपर बैठे हैं। व्याघ्र लालसा का प्रतीक, लोभ का प्रतीक, आसक्ति का प्रतीक। यानी वो लालसा को जो जय कर चुका है, लोभ को जो जय कर चुका है, भगवान उसी शिव का साधना करेंगे तो उनको, उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। फिर क्या है? उनके पास में सामने उनका वाहन बैठा है, वो कौन है? नंदी, वृषभ। वृष शब्द का मतलब कामना, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों कामना को पूर्ण करता है वो भगवान शंकर। और जो कामना के ऊपर विजय प्राप्त करके कामना के ऊपर बैठा है, वो है भगवान शंकर। यही है हमारा असली साधना। और हम क्या करते हैं? शिवरात्रि में 4 प्रहर उनका उपासना करते हैं। 4 प्रहर का मतलब 4 पुरुषार्थ का, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब वही देते हैं। 4 पुरुषार्थ, 4 प्रहर में हम उसका साधना करके शिष्य अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष, यही असली है। व्यक्ति अपना अपना चेतना के स्तर के हिसाब से भगवान को अपना चीज मांगता है। और क्या है? उनके सर से भगवान, भगवती माँ गंगा बह रही है। वो क्या है? ये प्राण शक्ति है। आप वो वही प्राण के रूप में, सिर्फ प्राण में रहेंगे। प्राण के रूप में उनके जटा से माता भगवती गंगा बह रही है। ये प्राण का साधना है। जब अपनी क्षुद्र प्राण को धीरे धीरे लेके उसमें विलीन कर देंगे, फिर हम महाप्राण में रह जाएंगे। सारा सिर्फ
जगत प्राणमय ही हो जाएगा। और क्या है उनमें? भगवान का शरीर का रंग क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम रजत गिरिनिभम, यानी सफ़ेद वर्ण, जैसे रुपये चांदी का पहाड़ है वैसा आभा। कर्पूर वर्ण, गौर वर्ण, कर्पूर जैसा, कपूर जैसा गौर वर्ण, यानी शुद्ध सत्व, जिससे सत्व आता है वो शुद्ध सत्व है। और 3 आँख है, त्रिनेत्र, 3 आँख है, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। सूर्य का मतलब हिरण्यगर्भ, सूर्य का मतलब प्राण, सूर्य का मतलब जीवनी शक्ति, सूर्य का मतलब देखने का शक्ति, पहचानने का शक्ति, विवेक। चंद्रमा मन, सत्व गुणात्मक मन। और अग्नि, ये ज्ञानाग्नि, सब कुछ भस्म करके, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणां भस्मसात् कुरुतेर्जन। जब तृतीय नेत्र जाग गया, अग्निस्फुरण हो गया, ज्ञान रूपक अग्नि, सब समाप्त करके फिर अपने उच्च में हमें विलीन कर लेगा। ये है हमारे साधक के जीवन में इस साधना का महत्व। इसी को समझ के हम साधना करेंगे। यही शिवरात्रि का आज हम लोगों का कामना है। भगवान सदाशिव शंकर हम सबके ऊपर आशीर्वाद बजाय रखे और हम अपने साधना में सफल हुए। ओम शांति शांति शांति।